आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने क्रांतिक गुणांकों की परिभाषा पढ़ी थी। आज हम क्रांतिक गुणांकों या क्रांतिक नियतांकों का मान ज्ञात करेंगे। क्रांतिक गुणांक कौन कौन से थे एक बार याद कीजिए। एक तो था क्रांतिक दाब, दूसरा था क्रांतिक आयतन, तीसरा था क्रांतिक ताप, इन तीनों को क्रांतिक गुणांकों के नाम से जाना जाता है। क्रांतिक दाब को हम PC से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेशर क्रिटिकल। क्रांतिक आयतन को VC, वॉल्यूम ऑफ क्रिटिकल। क्रांतिक ताप को TC, टेम्परेचर ऑफ क्रिटिकल से रिप्रेजेंट करेंगे। क्रांतिक बिंदु कौन सा था याद कीजिए। क्रांतिक बिंदु ग्राफ में सबसे ऊपर वाला ग्राफ था। कल हमने एंड्रयू नामक वैज्ञानिक ने कार्बन डाइऑक्साइड पर बनाए गए ग्राफ की विवेचना की थी। वह ग्राफ इस प्रकार था। ये बिंदु था A, B, यहाँ पर गैस, यहाँ पर लिक्विड, यहाँ पर शीर्ष बिंदु जो था उस बिंदु को हम क्रांतिक बिंदु के नाम से जाना जाता है। क्रांतिक बिंदु पर दाब और आयतन के प्रथम और द्वितीय कोटि के अवकलन का मान कितना होता है? 0 होता है। क्रांतिक बिंदु पर प्रथम और द्वितीय कोटि के अवकलन का मान 0 होता है। P और V के प्रथम कोटि के अवकलन P और V के लिए dP/dV, द्वितीय कोटि का अवकलन d2P/dV² बराबर 0। जब हम dP/dV और d2P/dV² ऐसा लिखते हैं तो हमें फर्स्ट ईयर की याद आती है। जब हम फर्स्ट ईयर में अवकल समीकरण की गणित की किताब को पढ़ा करते थे, उस समय हम ऐसे आंशिक अवकलन, ऐसे प्रथम कोटि के, द्वितीय कोटि के, तृतीय कोटि के या इससे ज़्यादा कोटि के अवकल समीकरणों को हल किया करते थे। थोड़ा सा याद कीजिए पुरानी कक्षाओं को, पुरानी किताबों को, कि उन पेपरों को भी जिनमें हमारे अच्छे नंबर बने होंगे। हम वांडरवाल्स गैस के समीकरण को नाम किससे जानते हैं? P+A/V² V - B = RT। ये वांडरवाल्स गैस समीकरण है 1 मोल के लिए। 1 मोल के लिए ये वांडरवाल्स समीकरण है। V - B यहाँ पर गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में आ जाएगा। देखिए P का मान क्या होगा? RT/V - B, A/V² प्लस में है, यहाँ पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये है P का मान। इसका अगर हम V के सापेक्ष अवकलन करते dP/dV होगा और उसका मान क्या आएगा? 0। P और V का प्रथम और द्वितीय कोटि का अवकलन 0 प्राप्त होगा। इसका V के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dP/dV और T को मान लेंगे हम कांस्टेंट। समीकरण 1 का V के सापेक्ष अवकलन कर 0 से तुलना करने पर या 0 के बराबर मानने पर। इसका हम V के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो RT तो कांस्टेंट है, RT बाहर आ जाएगा। ये V का पद है, इसका अवकलन होगा उसी भांति होगा जिस प्रकार हम 1/x का अवकलन करते हैं। 1/x का जब हम अवकलन करते हैं तो हम लिखते हैं -1/x²। उसी प्रकार -1/V - B² इंटू V का अवकलन 1 हो जाएगा। और V² का अवकलन हम, ये V² नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो V की घात -2 हो जाएगा। तो d/dx/n। कक्षा 11 में हमें सिखाया गया था कि सबसे पहले अवकलन में यही सूत्र सिखाया गया था में d/dx/n बराबर होता है n(x⁻n - 1)। n का मान -2 x की जगह v और -2 - 1 -2 v की घात -3 -2/v की घात 3। ये -2 और ये माइनस जो हमें पहले से समीकरण 1 में आ रहा है वो माइनस और ये माइनस दोनों होकर के हो जाएंगे प्लस के, और v की घात 3 बट्टे में आएगी इससे 0 से तुलना करने पर। देखिए 0 से जब हम तुलना करेंगे ये राशि माइनस में है, दाएं पक्ष में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी।
इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें द्वितीय कोटि का व्यवकलन प्राप्त करना है। प्रथम कोटि का अवकलन ये था, अब द्वितीय कोटि का अवकलन प्राप्त करेंगे तो इसी समीकरण का पुनः एक बार v के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा d2p बटा dv²। पुनः हम v के सापेक्ष अवकलन करेंगे माइनस के RT। ये देखिए घात नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो -2 और वो माइनस और ये माइनस किसके हो जाएंगे, प्लस के 2 बट्टा v माइनस बी की घात कितनी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ये v की घात नीचे प्लस में, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, -3 v की घात -4 ऐसा होगा, -4 बट्टे में आएगा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, और ये 3 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 6, ये भी 0 के बराबर है। देखिए 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे, 3a बटा v की पावर 4 दाहिने पक्ष में प्लस के हो जाएंगे, और ये RT बटा v माइनस बी का क्यूब। क्रिटिकल पॉइंट पर, क्रिटिकल पॉइंट यानी क्रांतिक बिंदु पर, क्रांतिक बिंदु पर, क्रांतिक बिंदु पर दाब का मान कितना है, PC, आयतन का मान Vc और तापमान का मान Tc है। देखिए गैस समीकरण, वैन डर वाल्स गैस समीकरण से हम जानते हैं P की जगह वैन डर वाल्स गैस समीकरण में PC लिख देंगे, V की जगह Vc लिख देंगे और T की जगह Tc लिख देंगे। Tc से तात्पर्य हमारा वो भी होती है एक स्कूल वाली Tc, लेकिन ये Tc है क्रांतिक ताप। समीकरण 2 में समीकरण 3 का हम भाग दे देंगे, भाग हम क्यों देंगे, हमें क्रांतिक नियतांक प्राप्त करना है यानी Vc का मान। समीकरण 2 ये है और समीकरण नंबर 3 ये है। जब बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का भाग देंगे, दाएं पक्ष में दाएं पक्ष का भाग देंगे, 2a बटा v की पावर 3 इसमें भाग देंगे 3a बटा v की घात 4 का, और दाएं पक्ष में देखिए RTc बटा Vc माइनस बी इसका स्क्वायर है, इसमें भाग देंगे RT बटा v माइनस बी का क्यूब, इसका भाग देंगे। इसमें देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, Vc की घात ऊपर 3 है नीचे 4 है, नीचे 1 बच जाएगी, ये 2 बटा 3 Vc बच जाएगा। RTc से RTc कैंसिल हो जाएगा और Vc माइनस बी की पावर 2 और Vc माइनस बी की पावर 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। ये Vc माइनस बी को जो ही हम सरल करेंगे, इस b को दाएं पक्ष में लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, ये Vc है, ये प्लस के 2 बटा 3 Vc है, यहाँ पर हो जाएंगे माइनस के 2 बटा 3 Vc, 3 लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा Vc बटा 3। Vc का मान निकालेंगे, 3 को वज्र गुणा करके b के गुणा में आ जाएगा, Vc बराबर 3b। ये है क्रांतिक आयतन, नोट करें क्रांतिक आयतन का मान है। अब देखिए समीकरण 5 को समीकरण 2 में रख देंगे। दूसरा क्रांतिक नियतांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 5 को समीकरण 2 में रख देंगे। देखिए समीकरण नंबर 5 हमारा है, जो Vc का मान हमें प्राप्त हुआ है, उस समीकरण नंबर 5 को Vc बराबर 3b को 2 में जहाँ जहाँ Vc दिखाई दे रहा है वहाँ हम 3b लिख देंगे, और समीकरण 2 की सहायता से हमें क्रांतिक ताप प्राप्त हो जाएगा यानी Tc का मान प्राप्त हो जाएगा। कैसे रखेंगे, देखिए Vc की जगह 3b लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2a बटा 3b का क्यूब बराबर RT, Vc की जगह 3b माइनस b का स्क्वायर। देखिए 2a बटा 3 की घात 3 27 और b क्यूब बराबर हो जाएगा RT। देखो 3b में से एक b घटा देंगे, 2b बचेगा, और 2b का स्क्वायर करेंगे 4b स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर b की घात 3 है, यहाँ पर b की घात 2 है।
आइए मल्टीप्लाई करिए, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8a/27b। r को मल्टीप्लाई करके नीचे ले आइए बराबर, ये c है क्रांतिक ताप, यानी TC बराबर 8a/27br क्रांतिक ताप। देखिए हमने पहले भी पढ़ा था, एक बार आया था पहले, इससे गतिक प्रतिरूप जो मैंने पढ़ा था उसमें पदार्थ का गतिक प्रतिरोध, उसके बाद जो टॉपिक आया उसमें आया था बॉयल ताप। हमने एक जगह पे लिखा था इसे यहाँ पर TA को बॉयल ताप कहते हैं। वो बॉयल ताप क्या होता है, A/BR होता है। इस A/BR है, इस इतने जो ये ब्रैकेट बनाया गया है A/BR, इसको हम बॉयल ताप TB से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसका मान है, TB का। तो क्रांतिक ताप और बॉयल ताप में क्या संबंध हो जाएगा, नोट करें, 8/27 TB बॉयल ताप बराबर TC। देखिए महत्वपूर्ण है। समीकरण 5 व 6 को 4 में रखने पर समीकरण 5 तो है VC बराबर 3B। समीकरण 5 कौन सा है, VC बराबर 3B, यानी VC का मान है। और समीकरण 6 में हमें TC का मान है, TC का मान है हमारे पास 8/27 A/RB। इन दोनों समीकरणों को 5 और 6 को, यानी TC और VC, इन दोनों का मान हम समीकरण नंबर 4 में रख देंगे तो हमें PC का मान, क्रांतिक दाब का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण नंबर 4 कौन सा था हमारा, वान डर वाल्स गैस समीकरण, जो क्रांतिक नियतांक हमने लिखे थे। PC प्लस यहाँ पे क्या था, A/V² था, VC² था। VC² की जगह हम 9B² लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या था, V-B था, तो 3B-B लिख देंगे बराबर RT था, R और T की जगह TC, 8A/27 A/RB। R से R कैंसिल हो जाएगा। देखिए PC प्लस A/9B², 3B में से 1B घटा दीजिए 2B बराबर 8A/27B। आगे देखिए यहाँ पर 2 है, दोनों और 2 से भाग कर देंगे, मल्टीप्लाई 4/2। आगे देखिए PC प्लस A/9B² बराबर 4A/27B², B को B से मल्टीप्लाई कर देंगे। PC का मान आ जाएगा, इस राशि को दाएं पक्ष में ले जाके घटा दीजिए, 4A/27B² माइनस A/9B²। इन दोनों का LCM लघुत्तम हमने कौन सी कक्षा में पढ़े थे, LCM HCF याद कीजिए, हम कक्षा 4 या 5 में पढ़ के आए हैं। 27B² दोनों का LCM आएगा। 27B² में 27B² का भाग देंगे 1 को 4A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A, माइनस 9B² का 27B² से डिवाइड करेंगे, आंसर आएंगे 3 को A से मल्टीप्लाई करेंगे 3A। 4A में से 3A घटाइए, A बचेगा बटा 27B²। PC का मान है। एक बार क्रांतिक नियतांकों को दोबारा से ऐसे कंठस्थ याद कर लें। सबसे पहले हमने क्रांतिक आयतन VC का मान ज्ञात किया था, वो आया था हमारे लिए 3B। उसके बाद हमने क्रांतिक ताप TC का मान ज्ञात किया था 8/27 A/RB। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 8/27 TB, जहाँ TB बॉयल ताप है। उसके बाद हमने क्रांतिक दाब का मान ज्ञात किया था, आया था A/27B² या 1/27 इंटू A/B²। अब देखिए क्रांतिक गुणांकों का एक महत्वपूर्ण संबंध है कि RTC/PC/VC को अगर मान निकाले तो वो 8/3 प्राप्त होता है। इसे हम अलग से याद करना है वान डर वाल्स के लिए। RTC/PC/VC इसे सिद्ध करना भी आता है
हम सिद्ध भी करेंगे। देखिए RTC बटा PC इंटू VC, इसका मान निकालेंगे। R इंटू TC का मान हमारे पास अभी अभी आया है A बटा 27B स्क्वायर डिवाइड PC इंटू VC। PC क्रांतिक दाब का मान हमारे पास आया है 8 बटा 27 A बटा RB। ये TC क्रांतिक दाब है। क्रांतिक दाब आया था A बटा 27B स्क्वायर इंटू VC का मान सबसे पहले ज्ञात किया था 3B। देखिए सबसे पहले ऊपर वाली राशि को ऊपर रखेंगे, नीचे वाली राशि ये बट्टे के बट्टे में वो पलट के उल्टा हो जाएगा। देखिए 8RA बटा 27BR मल्टीप्लाई, ये 27B स्क्वायर ऊपर जाएंगे, 27B स्क्वायर बटे A इंटू 3B नीचे आ जाएंगे, A इंटू 3B। 27 से 27 काट देंगे, A से A काट देंगे, R से R काट देंगे, B से स्क्वायर काट देंगे और इस B से ये B काट देंगे, बराबर 8 बटे 3 बच गए। ऊपर तो बचेंगे 8 और नीचे बचेंगे 3। 8 बटा 3 का मान होता है 2.67। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्रांतिक गुणांकों के लिए सिद्ध कीजिए RTC बटा PC VC का मान 8 बटा 3 या 2.67 होता है। क्वेश्चन भी नोट करें, क्रांतिक गुणांक किसे कहते हैं? क्रांतिक गुणांकों का मान ज्ञात कीजिए। महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, और हमने अभी अभी कौन सा क्वेश्चन किया है? देखिए क्रांतिक गुणांकों का मान ज्ञात करते हुए सिद्ध कीजिए कि RTC बटा PC VC का मान 8 बटा 3 या 2.67 होता है। आठ बटा 3 या 2.67। अगला है वान डर वाल्स गैस समीकरण की कमी। वान डर वाल्स गैस समीकरण में कमी थी, सबसे बड़ी कमी थी वान डर वाल्स गैस समीकरण जो ही हम लिखते हैं P प्लस A बटा V स्क्वायर V माइनस B बराबर RT। इसमें वान डर वाल्स नियतांक है A और B। ये वान डर वाल्स नियतांक है वो ताप पर निर्भर नहीं माने गए, परंतु प्रायोगिक रूप से वान डर वाल्स नियतांक दोनों है वो A और B ताप पर निर्भर पाए गए। दूसरी कमी कौन सी थी कि A और B नियतांक का मान अलग अलग गैसों के लिए A और B का मान भिन्न प्राप्त हुआ, या अलग अलग गैसों के लिए A और B का मान भी
अलग अलग था। तीसरी कमी थी कि वान डर वाल्स गैस समीकरण के अनुसार Vc का मान, क्रांतिक आयतन का मान 3b प्राप्त हुआ, लेकिन अधिकतर गैसों के लिए क्रांतिक आयतन का मान 2b प्राप्त हुआ। और चौथी बड़ी कमी, वान डर वाल्स ने सभी गैसों के लिए RTC/PCVC का मान RTC/PCVC का मान 8/3 या 2.67, या हम उल्टा लिख सकते हैं 3/8 लिखेंगे तो PCVC/RTC लिखेंगे बराबर 3/8। लेकिन प्रायोगिक रूप से इसका मान 3/8 से विचलित पाया गया। इसका मान 3.7 के आसपास प्राप्त हुआ। उसके बाद अगला टॉपिक है जूल थॉम्सन प्रभाव। 5वीं यूनिट में हमने जूल थॉम्सन गुणांक का मान म्यू बराबर dp/dt प्राप्त किया था। वहाँ पर केवल न्यूमेरिकल के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का उपयोग हुआ था। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर जूल थॉम्सन प्रभाव और जूल थॉम्सन गुणांक सत्यापित करना। जूल थॉम्सन गुणांक पढ़ते समय हमने ये परिभाषा पढ़ी थी कि जब किसी गैसों को किसी सैरंध्र डॉट से या किसी छिद्र से गुजारा जाए तो गैसों के ताप में कमी प्राप्त हो गई, और इस प्रकार के प्रभाव को जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। यदि उच्च दाब से निम्न दाब पर गैस को किसी सैरंध्र डॉट से गुजारा जाए या प्रसारित किया जाए तो गैस के ताप में परिवर्तन प्राप्त होता है। इस प्रभाव को जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। ताप में परिवर्तन से तात्पर्य है कि अधिकतर गैसों के ताप में कमी प्राप्त हुई। केवल हाइड्रोजन और हीलियम दोनों में ताप में वृद्धि पाई गई, यानी हाइड्रोजन और हीलियम दोनों जूल थॉम्सन प्रभाव नहीं प्रदर्शित करती है, यानी ऊष्मीय प्रभाव प्रेक्षित करती है। देखिए इस चित्र में ये जूल थॉम्सन प्रभाव का प्रायोगिक परीक्षण का चित्र है। इस चित्र में भी एक वाटर टैंक है और इसमें संपूर्ण उपकरण को रखा गया है और इसके 3 मुख्य घटक है C1, C2 और C3। नली S सर्पिलाकार रूप से होती है और दोनों सिलेंडरों को आपस में जोड़ती है यह नलिका। सिलेंडर C1 से पिस्टन P द्वारा नियत दाब P1 पर गैस को भीतर की ओर धकेला जाता है। यह गैस नली S में घूमती हुई दूसरे सिलेंडर C2 में पहुंचती है। नली में पथ इतना अधिक रखा जाता है कि गैस का प्रारंभिक ताप जल के ताप के बराबर हो जाए। मान लीजिए प्रारंभिक ताप है T1, जिसे सुग्राही तापमान विधि द्वारा मापा जा सकता है। दूसरा सिलेंडर है जिसका ऊपरी सिरा खुला हुआ है और बीच में एक निकाय G रखा गया है जिसे सैरंध्र डॉट या छिद्र कहते हैं, जो 2 जाली के मध्य ग्लास के द्वारा उपस्थित है। इस भाग को ऊष्मारोधी कर दिया जाता है किसके द्वारा? तीसरा सिलेंडर C3 द्वारा। उच्च दाब पर P1 से, उच्च दाब P1 है, दूसरा निम्न दाब है P2। गैस को ज्यों ही हम सैरंध्र डॉट से गुजारते हैं तो गैस के अणु एक दूसरे से दूर जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। चूंकि निकाय ऊष्मारोधी है, यानी निकाय को ना तो ऊष्मा दी जाती है और ना ही निकाय से ऊष्मा ली जाती है, तो कार्य आंतरिक ऊर्जा से ही प्राप्त होता है। और जैसे ही गैस सैरंध्र डॉट से बाहर निकलती है, ज़्यादातर गैसों के ताप में कमी प्राप्त होती है और दूसरा तापमान डॉट से निकलने के बाद गैस का तापमान है T2 और डॉट से पूर्व था T1। इस प्रयोग के निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त हुए। एक तो कोई भी गैस एक ताप विशेष यानी व्युत्क्रम ताप Ti से कम ताप पर हो तो उसके प्रसारण के बाद उसके ताप में कमी पाई गई। इसके विपरीत यदि गैस का तापमान व्युत्क्रमण ताप से ज़्यादा है तो गैस ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। यदि दाबांतर अधिक हो तो ताप में परिवर्तन भी अधिक पाया गया, यानी जूल थॉम्सन प्रभाव में दाबांतर का मान तापांतर के समानुपाती होता है। अब इसकी गणितीय विवेचना करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो गैस थी वो V1 आयतन की गैस है, उसको
P1 दाब से भीतर की ओर धकेला जाता है। P1 वह दाब है जो उच्च दाब है और इस गैस का प्रारंभिक ताप है T1 और पिस्टन द्वारा गैस पर किया गया कार्य W1 है। चूंकि निकाय पर कार्य किया जाता है अतः किया गया कार्य ऋणात्मक होगा और निकाय द्वारा कार्य किया जाए तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। और सैरंध्र डॉट से जो ही गैस गुजरती है तो गैस का ताप, दाब और आयतन P2, T2, P2 और V2 हो जाता है और गैस द्वारा पिस्टन पर कार्य किया जाता है और किए गए कार्य का मान W बराबर PV होता है, यानी W बराबर P2 V2 समीकरण नंबर 2। निकाय द्वारा किया गया कुल कार्य दोनों कार्यों को जोड़ देंगे, यानी P2 V2 में से P1 V1 घटा देंगे। यदि गैस की प्रारंभिक और अंतिम आंतरिक ऊर्जा U1 और U2 है और प्रक्रम ऊष्मारोधी है, यानी ना तो ऊष्मा दी जाती है और ना ही ऊष्मा ली जाती है, तो ऊष्मा में परिवर्तन का मान कितना होगा? 0। dq बराबर du प्लस dw ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। तो dq बराबर du प्लस dw किया गया कार्य और du आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन U2 माइनस U1 बराबर 0। सभी का मान रख देंगे। किया गया कार्य P2 V2 माइनस P1 V1 और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन U2 माइनस U1। माइनस वाली राशि को दाईं ओर ले जाएंगे और प्लस वाली राशि को बाईं ओर रखेंगे, तो P1 V1 प्लस U1 बराबर P2 V2 प्लस U2। एंथैल्पी का सूत्र होता है H बराबर U प्लस PV, यानी ये सूत्र हो गया P1 V1 प्लस U1 के लिए H1 और P2 V2 प्लस U2 के लिए H2, यानी H1 और H2 का मान बराबर है, अर्थात इस प्रक्रम में एंथैल्पी का मान नियत होता है, जिसे H1 बराबर H2 भी लिख सकते हैं या इसमें ऐसा भी कह सकते हैं कि जूल थॉमसन प्रभाव में एंथैल्पी अपरिवर्तित रहती है। जूल थॉमसन प्रभाव की गणितीय व्याख्या। ज्यों ही सैरंध्र डॉट से जूल तथा थॉमसन ने किसी गैस को गुजारा तो गैसें शीतलन प्रभाव का प्रेक्षित करती है, यानी जो ही सैरंध्र डॉट से गैस गुजरती है गैस के तापमान में कमी प्राप्त हुई। इस प्रक्रम में एंथैल्पी का मान क्या होता है? नियत होता है, यानी H बराबर U प्लस PV का मान क्या है? नियत है। इसका अवकलन करेंगे तो नियत राशि का अवकलन कितना होता है? 0। तो DH का मान क्या होगा? 0। दोनों और अवकलन करेंगे, U का अवकलन DU और PV का अवकलन करेंगे DPV। जो ही D और PV को खोलेंगे आंशिक अवकलन करेंगे PdV प्लस VdP, यानी पहला कांस्टेंट दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले का अवकलन। du बराबर PdV क्या है? किसी भी प्रक्रम द्वारा किए गए कार्य का मान। dw प्लस VdP बराबर 0। du प्लस dw क्या है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम dq प्लस VdP बराबर 0। dq बराबर क्या होता है? TdS। हमने एंट्रोपी S की परिभाषा पढ़ी थी कि एंट्रोपी S dq बराबर होता है TdS। तो TdS प्लस VdP बराबर 0। एंट्रोपी S है वह P और T दाब और तापमान का फलन होती है, इसलिए एंट्रोपी S को S बराबर P और T से फलन के रूप में हम लिख सकते हैं। इसके बाद S का हम दोनों पक्षों में या दोनों ओर हम क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। ये अवकलन है, आंशिक अवकलन है। एक को नियत रखते हुए दूसरे के सापेक्ष अवकलन करना आंशिक अवकलन कहलाता है। आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद इसका अगला टॉपिक है और एंथैल्पी में परिवर्तन, इसके बाद में जूल थॉमसन प्रभाव की गणितीय व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।